Welcome to Fantasy Stories. एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसकी बीवी और 6 बेटियां रहती थीं। सब बेटियां हमउम्र थीं। घर में सादगी थी मगर खुशी थी। कुछ अरसे बाद किसान की बीवी उम्मीद से हो गई। किसान बहुत खुश था मगर 6 बेटियों के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। माँ ने बच्ची को देखा तो मुस्कुरा दी। बच्ची बहुत प्यारी थी। किसान ने उसका नाम हफ्सा रखा। माँ बाप दोनों हफ्सा से बहुत मोहब्बत करने लगे। वो उसे हमेशा अपने करीब रखते। 6 बहनें ये सब देखकर खामोश हो गईं, मगर उनके दिल में हसद बढ़ता चला गया। साल गुजरे, हफ्सा 5 साल की हो गई और उसकी 6 बहनें 8 साल की। उनमें से सिर्फ एक बहन फातिमा थी जो हफ्सा से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। बाकी बहनें खेतों में अपने वालिद के साथ काम करती थीं, पहाड़ों पर बकरियां चराने जाती थीं, मगर हफ्सा को उसकी माँ बाहर नहीं जाने देती थी क्योंकि वो बहुत नाजुक थी। एक दिन हफ्सा ने जिद की कि वो भी बहनों के साथ जाना चाहती है। माँ ने मना किया मगर बहनों में से एक ने चालाकी से हफ्सा को साथ चलने पर आमादा कर लिया। रास्ते में फातिमा ने पूछा, क्या अम्मी को मालूम है? हफ्सा ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं होगा। पहाड़ पर पहुंचकर 2 बहनें हफ्सा को एक गहरे कुएं के पास ले गईं। अचानक उन्होंने हफ्सा को धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर गईं। शाम को जब सब घर लौटीं तो कहा गया कि हफ्सा को जंगली जानवर खा गया। माँ चीख पड़ी, बाप जमीन पर बैठ गया। घर में खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुएं में हफ्सा अंधेरे में रो रही थी। वो अपनी माँ को पुकार रही थी। अगली सुबह एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में बच्ची को देखा और उसे बाहर निकाल लिया। कुछ लोग उसे एक रोशन सल्तनत ले गए जहां एक बादशाह और मलिका रहते थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। मलिका ने बच्ची को देखा और दिल से अपना लिया। उसका नया नाम रखा नूर। नूर वक्त के साथ बड़ी हो गई, खूबसूरत, मेहरबान और समझदार। एक दिन कहत आ गया, हर जगह अनाज खत्म हो गया मगर नूर की सल्तनत महफूज थी। इधर गांव में 6 बहनें भूख से परेशान हो गईं। वो अनाज लेने उसी सल्तनत पहुंचीं। जब नूर ने उन्हें देखा तो सब एक दूसरे को पहचान गए। बहनें रो पड़ीं, माफ़ी मांगी। नूर का दिल नर्म था, उसने सबको माफ़ कर दिया। वो अपने वालिदैन के गांव लौटी। बाप ने बेटी को जिंदा देखकर सजदाए शुक्र अदा किया। घर फिर से आबाद हो गया, मोहब्बत वापस आ गई और कहानी ये सिखा गई कि हसद तबाही लाता है और माफ़ी ज़िंदगी बचाती है।